नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमोडिटी ट्रेडिंग की। बहुत सारे लोग हैं जो इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं, लेकिन कम लोग हैं जो कमोडिटी में ट्रेड करते हैं। लेकिन अगर आप एक इक्विटी ट्रेडर हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं, यानी आप अभी ट्रेड नहीं करते हैं, आप अपनी जॉब करते हैं 9 to 5 या 9 to 6 जो भी आपका जॉब है, तो दोनों के लिए कमोडिटी ट्रेडिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसका कारण ये है कि हमारा शेयर मार्केट जो है वो सुबह के 9 बजे से लेकर और 3:30 बजे तक चलता है, लेकिन हमारा जो कमोडिटी मार्केट है वो सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक चलता है। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, 5 बजे तक या 6 बजे तक अपनी जॉब भी करते हैं, तो 6 बजे बाद जब यूएस का मार्केट खुलता है तो वहाँ से जो है वो कमोडिटी मार्केट हमारा स्ट्रांग हो जाता है। तो वहाँ पे आप जो है वो 6 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे के बीच में भी आप कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आप इक्विटी ट्रेडर हैं तो आपका मार्केट जब 3:30 बजे बंद हो जाता है उसके बाद भी आप अपनी कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि धन प्रोवाइड करता है, जिसको अभी हम स्क्रीन पे भी सारा पूरा देखेंगे। वो है कि आपका जो फंड्स या आपका जो मार्जिन या आपका जो लेवरेज जो इक्विटी के लिए यूज़ होता है, वही का वही आप पूरा एज इट इज़ जो है वो कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका इक्विटी का पैसा अलग है, कमोडिटी का पैसा अलग है, जैसा कि कुछ और ब्रोकर्स के साथ है, वैसा यहाँ नहीं है। आप इक्विटी का जो मार्जिन है, जो लेवरेज है, जो इक्विटी में आपने प्लेज किया हुआ है, उसके बदले जो लेवरेज मिला है, वो भी आप जो है कमोडिटी ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। और सेम पैसा तो आप मॉर्निंग में इक्विटी ट्रेड करें उसी पैसे से, और इवनिंग में आप उसी पैसे से जो है वो कमोडिटी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इक्विटी ट्रेडिंग में ट्रेड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं: गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। तो आइए मैं आपको एक काम करता हूं, धन की स्क्रीन पर लेके आता हूं। यहाँ मैं समझाता हूं कि आपको कैसे बेसिक ट्रेड आपको जो है वो लेना चाहिए, किस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस में लिक्विडिटी है, किस चीज़ में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आते हैं हम सबसे पहले web.dhan.co पे, और यहाँ पे आप अपने होम पेज में देखेंगे, यहाँ पे आपके इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ETF सारे लिखे हैं। इसमें ये जो कमोडिटीज़ वाला जो सेक्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक कमोडिटीज़ के पेज पे लेके आएगा। यहाँ पे ऊपर ये जो कुछ सेक्शंस हैं इनके बारे में मैं बात करूँगा, लेकिन बेसिकली अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसमें ये OI गेनर्स वाला जो पेज है नॉर्मली वो खुलता है, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग कमोडिटीज़ के कॉल और पुट दिखाई देंगे, क्योंकि आप बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शंस वाले पेज पे आते हैं। अगर आप यहाँ राइट हैंड साइड में जाएँ तो ये फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बीच में एक टॉगल स्विच है। अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये आपको फ्यूचर्स वाले पेज पे ले आएगा। तो जब आप ये फ्यूचर्स वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या ट्रेड हो रहा है। आपका एल्यूमिनियम ट्रेड हो रहा है, कॉपर, क्रूड ऑयल, गोल्ड, फिर कपास, लेड, फिर नेचुरल गैस, निकल, सिल्वर। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे ट्रेड हो रही हैं। आप इसमें से किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन कमोडिटी मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो आपको समझना है कि लिक्विडिटी, मतलब किस में ज़्यादा ट्रेड होता है। ये देखने का भी एक तरीका होता है, वो अभी मैं आपको देखिए दिखाता हूँ। अब आप जैसे ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये OI गेनर्स, OI लूजर्स और टॉप वॉल्यूम दिखाई देगा। टॉप वॉल्यूम जो है वो है कि आज के दिन किस चीज़ में और किस स्ट्राइक प्राइस पे मैक्सिमम ट्रेड हुआ है। तो ये जो बिगिनर्स हैं, जिनको ये नहीं पता है कि गोल्ड में ट्रेड करें कि सिल्वर में ट्रेड करें कि क्रूड में ट्रेड करें, उनको ये जो पेज है टॉप वॉल्यूम वाला, वो एक आइडिया देता है कि सबसे ज़्यादा ट्रेड जो है वो किस कमोडिटी में हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो आप देखेंगे टॉप में सारे ही क्रूड ही हैं, क्रूड 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 क्रूड, यहाँ से यहाँ तक। फिर आया नेचुरल गैस, फिर क्रूड, नेचुरल गैस। तो ये इफेक्टिवली आपको बता रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रेडिंग होती है क्रूड ऑयल के इसमें। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि आप क्रूड ऑयल का चार्ट वगैरह स्टडी करके उसमें ट्रेड लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो स्लिपेजेस नहीं देने पड़ेंगे। आप बहुत जल्दी ट्रेड में एंटर हो सकते हैं और क्विकली ट्रेड से एग्जिट हो सकते हैं बहुत ज़्यादा स्लिपेजेस के बिना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो टॉप वॉल्यूम वाला सेक्शन आपको बताता है, जहाँ से आपको आइडिया लगता है कि सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग किस में हो रही है। ठीक है, पहली बात। अब उसमें किस प्राइस पे सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रेडिंग हो रही है, तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आप देखेंगे कि अभी क्रूड ऑयल जो है वो 6,600 का कॉल और 6,500 का पुट, ये अब आपको रेंज मिल गई कि 6,500 का पुट और 6,600 कॉल, इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है। तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ये आपके लिए जो है वो सबसे बेटर ऑप्शन है। अगर आप मान लीजिए कॉल बाय करना चाहते हैं तो शायद आप चाहें कि 6,600 का कॉल में बाय करूं, या पुट साइड का अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं बाइंग में तो आप हो सकता है 6,500 का जो है पुट बाय करना चाहें।
अब इसमें एक और चीज़ है, जैसे मैं ये क्रूड ऑयल का है, तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ क्रूड ऑयल और इसका जो फ्यूचर समरी है वो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। देखिए तो अभी इसमें ऊपर आपको तीनों महीने के फ्यूचर इसमें समझ लें कि जैसे हमारे इक्विटी मार्केट में हमारे जो शेयर्स होते हैं उनके जो ऑप्शंस होते हैं उनका अंडरलाइंग शेयर होता है। और जैसे कि हमारे जो निफ्टी के ऑप्शंस होते हैं उनका अंडरलाइंग निफ्टी इंडेक्स होता है। तो शेयर्स में शेयर्स या इंडेक्स जो है वो हमारे इक्विटी मार्केट में अंडरलाइंग होती है, लेकिन यहाँ पे हमारी कोई अंडरलाइंग जो है वो फ्यूचर्स होते हैं। तो यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पे आपको कहीं भी क्रूड ऑयल अकेला नहीं मिलेगा, आपको क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स ही मिलेंगे और यही फ्यूचर अंडरलाइंग है और इनके ऊपर ऑप्शंस जो हैं वो बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 महीने का आपको, अभी ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मई महीना है, तो मई, जून और जुलाई के आपको जो है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस कितना चेंज हुआ है आज ये सारा आपको यहाँ दिख जाता है। एक जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप रियल टाइम में भी इनका जो है ट्रेडिंग क्वांटिटी वगैरह आप देखना चाहें वो यहाँ देख सकते हैं, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बिल्टअप। अब ये बिल्टअप जो है ये आपको क्या बताता है, ये 4 तरह के बिल्टअप होते हैं समझिए, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट बिल्टअप। तो या तो लॉन्ग बिल्टअप यानी जब OI भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है उसको लॉन्ग बिल्टअप बोलते हैं, प्राइस गिर रहा है और OI बढ़ रहा है इसको शॉर्ट बिल्टअप बोलते हैं, और इनका अपोजिट जब होता है तो उसको शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं। तो ये चारों जो हैं, ये 4 चीज़ें होती है, ये मार्केट में आपको बताती है कि अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ रहा है और OI भी बढ़ रहा है तो नए बायर्स मार्केट में घुस रहे हैं, मतलब ट्रेंड आपको बताता है कि ये पॉजिटिव साइड चल रहा है। अब ये से लेटेस्ट ट्रेंड हम देखें तो ये लेटेस्ट ट्रेंड था शॉर्ट कवरिंग, यानी कि जिन लोगों ने पहले मार्केट को शॉर्ट किया हुआ था अब वो मार्केट से निकल रहे हैं, यानी कि OI में कमी हो रही है और प्राइस ऊपर जा रहा है, तो उस केस में होता है शॉर्ट कवरिंग। तो ये चारों का कॉन्सेप्ट है, मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं कहीं डिस्क्रिप्शन से लिंक दे दूंगा। ये चारों का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए अच्छे से तो ये भी आपको आपकी कमोडिटी ट्रेडिंग में हेल्प करेगा, आपको डायरेक्शन बताने में कि मोमेंटम किस तरफ को है और मार्केट में क्या हो रहा है। ठीक है, ये एक और चीज़ है। अगर आप फ्यूचर में ही ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके सामने ये जो मार्जिन है वो आपको देखना है कि बाय करने के लिए कितना मार्जिन लगता है और सेल करने के लिए कितना मार्जिन लगता है। फ्यूचर्स में आप बाय करें या सेल करें मार्जिन इक्वल लगता है। इंट्राडे के लिए आपको कितना लेवरेज मिलता है, अगर इंट्राडे में आप कवर करते हैं तो कितना मार्जिन मिलता है और नॉर्मली कितना मार्जिन मिलता है, ये आपके फ्यूचर्स के लिए हो जाता है। फिर हम ऑप्शन की बात करें, हम दोबारा हमारे कम्युनिटीज़ वाले सेक्शन में जाएँ तो यहाँ पे हम ये ऑप्शन में ये टॉप वॉल्यूम मैंने दिखा दिया। अब OI गेनर्स पे बात कर लें, ये वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे जहाँ पे OI आज के दिन बड़ा है, जैसे मैंने आपको बताया। अब OI के साथ मान लीजिए जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ये कॉल है, अब इस कॉल का OI बड़ा है, कॉल यानी कि जिसमें ऊपर जाने पे पैसा बनता है। तो अगर कॉल का AI बड़ा है और उसका प्राइस रिड्यूस हुआ है, आप समझे, प्राइस जो है वो नीचे गया है लेकिन OI बड़ा है, तो इसका मतलब है कि उसमें शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है। तो ये भी आपको जो है इस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो आप किस चीज़ में सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रही है उसके हिसाब से जो बिगिनर्स हैं उनको हेल्प मिलती है, और ये OI गेनर्स और OI लूजर्स जो हैं वो आपको इफेक्टिवली ये बताते हैं कि किस तरफ को मोमेंटम डेवलप हो रहा है। क्या लोग ऊपर की तरफ का ट्रेड ले रहे हैं, मतलब लोग बुलिश हो रहे हैं, या लोग नीचे की तरफ का ट्रेड ले रहे हैं, लोग बियरिश हो रहे हैं, या पहले जो बियरिश थे वो अब निकल रहे हैं, या पहले जो बुलिश थे वो अब निकल रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको यहाँ से जो है पता लगती है। इसके अलावा आपके पास टॉप वॉल्यूम, प्राइस गेनर, प्राइस लूजर्स, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपको इसमें ट्रेड करना है तो पहले तो मैं बोलूँगा कि आप इसका जो है वो फुल आप चार्ट यहाँ पे इस तरीके से आप ये चार्ट जो है वो खोल लीजिए। जैसे अब आपने देखा कि ये मैंने यहाँ पे चार्ट खोल लिया है। ये अगर आप एक ही चार्ट में सीधा कॉल पे ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इस तरह से चार्ट खोल सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन है कि जैसे मैंने आपको बोला, ये मान लीजिए मैं क्रूड ऑयल का फ्यूचर्स में यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ पहले। तो मान लीजिए ये मैंने फ्यूचर यहाँ पे क्रूड ऑयल का खोल लिया और अब उसमें मुझे क्रूड ऑयल में 6600 का कॉल। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं 2 पार्ट में मैं यहाँ पे मैं डिवाइड कर सकता हूँ, और सेकेंड पार्ट में मैं क्रूड ऑयल का 6600 का कॉल जो है वो यहाँ में ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब आपके पास जो अंडरलाइंग है वो है क्रूड मे का फ्यूचर। ठीक है, तो आप इसको भी यहाँ पे नज़र रख सकते हैं, और जो कमोडिटीज़ का जो जिसमें आपको कॉल बाय या सेल करना है वो आपका यहाँ पे आ गया है।
अब जब भी आपको बाय सेल करना है तो सीधी चीज़ ये है, फ्यूचर में करना है तो आप इस सेक्शन में क्लिक करके यहाँ से सेल और बाय कर सकते हैं सीधा। जब उसका कॉल बाय सेल करना है तो आप सीधा यहाँ से बाय कर सकते हैं, या आप इसका जो स्कैल्पर फीचर है ये वाला, आप इससे भी यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। इसमें करना है तो ये आ जाएगा। यदि फ्यूचर में करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसे यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो ये मे फ्यूचर आ गया। तो आपके सामने दोनों के चार्ट्स आपके साथ 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 चल सकते हैं। ये आपको कमोडिटी ट्रेडिंग में हेल्प करता है। और इस तरह के चार्ट्स के बेसिस पे, जैसे अभी मान लीजिए आप यहाँ पे आपका एक जो है वो ये आपका रेंज बन जाता है कि ये आपका रेंज है, तो उस रेंज से आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप देखना चाहते हैं फ्यूचर का चार्ट, क्योंकि एक्चुअली जो मूवमेंट आ रहा है वो इसमें दिखता है, और ट्रेड आप करना चाहते हैं कॉल में और पुट में, तो वो इसे आप यहाँ पे लोड कर सकते हैं। जैसे ये मैंने कॉल का एग्जांपल दिया। अब मान लीजिए आपको कॉल नहीं करना है, आपको पुट बाय करना है, तो आप सिंपली यहाँ जाएंगे, क्रूड ऑयल 6600 PE, तो ये पुट आपने जो है अभी पुट लगा दिया। तो अभी आपको लगता है कि भाई, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मान लो आपको लगता है कि अभी ये जो है ये आपका यहाँ पॉइंट्स आ गया, अब यहाँ से शायद ये रिवर्सल लेगा, अगर आपका ऐसा थॉट प्रोसेस है और आप पुट बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके बाय कर सकते हैं, या आप स्कैल्पर पे क्लिक करके जो भी क्वांटिटी आप डालना चाहें 100, 500, 1000 वॉटएवर, वो आप डाल के और यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो ये आपके ईजीली चार्ट पे आप कमोडिटी को देख के उसका फ्यूचर्स कैसे परफॉर्म कर रहा है वो देख के, और आपको कॉल में या पुट में जिसमें भी बाय करना है, तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये फीचर आपको धन पे मिलता है नॉर्मली, और सब जगह आपको ये प्रीमियम फीचर्स जो हैं वो नहीं मिलते हैं, जैसे कि चार्ट पे स्कैल्पिंग करना, आपकी जो ट्रेंड लाइन वगैरह बनाना और वो कंसिस्टेंट आपके सेशन टू सेशन सस्टेन करे, वो सब जो है नहीं मिलता है, क्योंकि वो ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर हैं जो यहाँ पे हमको मिल जाते हैं। तो ये आपको आपके ट्रेडिंग में बहुत मदद कर सकता है। तो ये हो गया आपका कमोडिटीज़ का पूरा सेक्शन। यदि इसमें आप कोई स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं और नॉर्मल ट्रेड नहीं लेना चाहते हैं, मान लीजिए ये तो जैसे क्रूड में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, अब इसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं मगर स्ट्रेटजीज़ के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे नीचे आपको देखिए क्रिएट योर स्ट्रेटजी करके लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी ऑप्शन ट्रेडर पे चला जाएगा, आपका जो स्ट्रेटजी बिल्डर है वो खुल जाएगा। यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बना सकते हैं। यदि खुद स्ट्रेटजी ना बनाना चाहें, जैसे मैं ये क्रूड ऑयल की अभी एक स्ट्रेटजी आपके सामने आ रही है, खुद ना बनाना चाहें तो यहाँ पे आपको बनी बनाई बहुत सारी स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपका बायस जो है वो थोड़ा पॉजिटिव है, तो आप एक जो है वो यहाँ आपके लिए बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं या बियर कॉल स्प्रेड बना सकते हैं। तो बायस के हिसाब से अपना ट्रेड जो है बना सकते हैं, और उसमें आप चाहें तो आप एक्सपायरी जो है चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं मई की नहीं जून की एक्सपायरी में मैं काम करना चाहता हूं, तो आप अपनी एक्सपायरी चेंज कर सकते हैं। आप बोलें कि स्ट्राइक में ये नहीं रखना चाहता हूं, स्ट्राइक में चेंज करना चाहता हूं, आप स्ट्राइक चेंज कर सकते हैं। कॉल की बजाय पुट करना चाहते हैं तो आप पुट कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप सब अपनी स्ट्रेटजी बना के और सीधा आप यहाँ से इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये आपको इंट्राडे के लिए करना है या आप उसे पोजिशनल ले जाना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी का 1 लॉट 2 लॉट कितने लॉट आपको लेने हैं वो सारे आप डिसाइड कर सकते हैं। और ये ट्रेड लेने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। देखिए ये आगे की तरफ मैक्सिमम प्रॉफिट है, ये पीछे की तरफ मैक्सिमम लॉस है। आपको यहाँ पे भी दिखाई देता है कि इस ट्रेड में आपको 4% तक का लॉस हो सकता है या अप्रॉक्सीमेटली 4% के आसपास आपका प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये आपका जो लॉस है और ये आपका प्रॉफिट है। मैक्सिमम आपको पता लग जाता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आपको पता लग जाता है, आपके सारे ग्रीक्स आपको मिल जाते हैं। और एक बार आपने ट्रेड ले लिया है तो उस ट्रेड का आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी यहाँ पे देख सकते हैं। जब जरूरत पड़े तो आप उसमें और एडजस्टमेंट भी इस स्क्रीन से आप कर सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी का जो चार्ट है, यानी ये हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है उस चार्ट का प्राइसिंग ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और जो 2 स्ट्राइक हमने यहाँ ली हैं उस स्ट्राइक पे क्या मूवमेंट आ रहा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल फीचर है और ये आपको सिर्फ धन पे मिलता है एक्चुअली। तो इसलिए कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए मैं जो है वो धन को इसलिए मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि ये सारे फीचर्स आपको ट्रेड लेने से पहले आपको प्रिपेयर करते हैं। अब मान लीजिए आप बोलें कि नहीं ये मेरी लिमिट से थोड़ा बाहर जा रहा है, मैं इतना नहीं करना चाहता, तो मैं उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं मान लीजिए इसको मैं 1 पॉइंट ड्रॉप कर देता हूँ और इसको मैं 1 पॉइंट जो है वो रेस कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट भी रिड्यूस हो गया और मेरा मैक्सिमम लॉस भी रिड्यूस हो गया।
तो आपको अपने हिसाब से कि मैं एक ट्रेड में मैं कितना प्रॉफिट ले सकता हूं या मैं कितना लॉस लेने को तैयार हूं, इस ट्रेड के हिसाब से कि अगर ऊपर गया तो ठीक है प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई और किसी कारण से मार्केट बहुत तेजी से गिर गया या कुछ हो गया तो मुझे मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरीके से आप ये भी पूरी जो है वो फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कितने फंड की ज़रूरत है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके इसमें, जो आपको समझ में आना चाहिए। और बाकी आप नेट प्रीमियम आपको मिल रहा है या दे रहे हैं, ये आपके पास। बाकी इसके अलावा आपके ऑप्शन चेन देखने का भी आपको यहाँ पे ये देखिए ये ऑप्शन मिलता है। आप इसमें ऑप्शन चेन में भी आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। आपको डेल्टा और थीटा यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप गामा और वेगा भी ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं नॉर्मली इनको नहीं देखता हूँ, मेरे लिए डेल्टा और थीटा से काम चल जाता है। तो किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना OI बिल्टअप है, कितना वॉल्यूम है, ये सारा आपको जो है वो एक स्पेसिफिक एक्सपायरी के लिए एक स्पेसिफिक अंडरलाइंग जो कि क्रूड ऑयल है उसके लिए यहाँ पे आपको सब दिखाई देता है। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को आप यूज़ करके अपना डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। किस स्ट्राइक प्राइस पे आप ऑप्शन बाय करें या ऑप्शन सेल करें, वो आपके ऊपर है, आपकी रिसर्च के हिसाब से। लेकिन कहाँ पे मैक्सिमम बिल्टअप है, कहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम हो रही है, तो उसके अराउंड अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपके स्लिपेजेस वगैरह भी बचते हैं। और स्ट्रेटजी और ट्रेड में घुसने से पहले आप पूरा ये जो है इस तरह का चार्ट बना के समझ सकते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिल सकता है, मैक्सिमम लॉस कितना मिल सकता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो से आपको आपकी कमोडिटी ट्रेडिंग शुरू करने में, या अगर आप शुरू करते हैं, यूज़ करते हैं, तो भी आपको थोड़ी इसमें मदद मिली होगी। अगर मदद मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप दीजिए। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, आपको कोई भी कमेंट्स हो कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में, आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय।